नई बंगाली बहू की जादुई थाली। शौर्य चंचल नाम की बंगाली लड़की के साथ शादी कर उसे अपने घर ले आता है। ये देख सास निर्मला गुस्सा होकर कहती है, वाह बेटा, तूने बंगालन लड़की से शादी कर ली। क्या उत्तर भारत में लड़कियों की कमी हो गई थी जो तू बंगाल चला गया? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। वो तो मुझे चंचल पसंद आ गई और ये भी मुझे बहुत चाहती है, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। माँ, हम 1 साल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हेलो माँ जी, हमारा नाम चंचल है, आपनी केम अच्छे? अरे भैया, ये कौन सी भाषा बोल रही है? देख लिया बेटा तूने बंगालन से शादी करने का नतीजा। अरे मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये क्या खाती है, क्या हमें खिलाएगी, इसे क्या आता है, तूने कुछ नहीं सोचा। कैसे तूने इस बंगालन से शादी कर ली? माँ, अब जो हो गया सो हो गया। बेहतर होगा आप चंचल को अपना लो। अरे ये आपकी बहू है और धीरे धीरे आप उसकी भाषा समझ जाओगी, वो आपकी भाषा समझ जाएगी। हे भगवान, मुझे अपनाना ही पड़ेगा इस लड़की को। रुको, मैं आरती की थाली लाती हूँ। ये कहकर निर्मला आरती की थाली लाकर उनका गृह प्रवेश कर घर के अंदर बुलाती। ऐसे ही अगले दिन बंगालन बहू बंगाली साड़ी पहनकर ही सास के पैर छूती है। ये देखकर निर्मला कहती है, अरे बहू, ये तूने कैसी साड़ी पहनी है? हर शादी के पहले दिन सफेद कपड़े नहीं पहनते, जानती नहीं है क्या? अरे माँ जी, ईरानते आमोदारा बियरे खूब शुभ माना करे हैं और यह कांता पूरा पूरी सादा साड़ी तो लाल छे। अरे ये तू अपनी भाषा में क्या बड़बड़ा रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ये सुनकर ससुर सुरेश कहता है, अरे बहू, तू क्या बोल रही है? मुझे भी समझ नहीं आया, थोड़ा हिंदी बोला कर। पापा जी, हम कह रहे थे कि ये साड़ी हमारे यहाँ शुभ मानी जाती है और इसमें लाल कलर तो है ही, पूरी सफेद नहीं है ये साड़ी। ये सब आमी बोलछा। हाँ, इस बात में तो कोई संदेह नहीं। निर्मला, बहू सही तो कह रही है। अब बहू, हमें अपने हाथ का कुछ बना कर भी खिला दो। बहू के हाथ से बने खाने को तरस रहा हूँ मैं। पापा जी, माँ जी अपनी की खेती पसंद करे? अरे बेटा, वो तुम्हारे में मिठाई होती है ना, वो बड़ी पसंद है मुझे। समझो, रसमलाई, रसगुल्ला, मिष्टी, दोई सौंदेश और बाकी चीज नहीं पता मुझे। बाकी तुम बना दो। ये तो ऐसे फरमाइश कर रहे हैं जैसे बंगाल से बहू नहीं कोई शेफ आया है जो खाना बनाने के लिए बता रहे हैं। बहू, पहली रसोई में जो खाना बनता है मीठा और नॉर्मल, वो बना लो, जाओ। ठीक है माँ जी। चंचल, मेरे लिए तो बैंगन भाजी जरूर बनाना, मुझे तुम्हारे हाथ का बहुत पसंद है। डोंट वरी, मैं बना दूंगी। इतना कहने के बाद चंचल रसोई में जाकर सारा बंगाली खाना बनाती है, जिसमें वह मछली चावल स्पेशल बनाती है। नॉनवेज बनाने से रसोई के बाहर तक अजीब सी गंध आने लगती है। तभी सुरेश और निर्मला कहते हैं, अरे हाय हाय निर्मला, तुम्हें कहीं से गंदी बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई चूहा मर गया है। जरा देखो तो सही, बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाजी, मुझे भी ऐसी ही गंध आ रही है। मुझे भी लग रहा है कि कहीं चूहा मर गया है। जरा मैं देख कर आती हूँ कमरों में। ये कहकर निर्मला कमरों में देखकर आती है तो उसे वहाँ से ऐसी बदबू नहीं आती। फिर जब चंचल सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है तो वहाँ निर्मला जाकर कहती है, अरे चूहे मरने की बदबू तो इधर से ही आ रही है, पर मुझे कहीं कुछ दिख क्यों नहीं रहा? माँ जी, खाना बन गया है, आप सब आ जाइए। पापा जी आइए, आप भी बैठिए। अरे चूहे वाले की बदबू तो इधर से ही आ रही है। ये क्या बहू, तूने मछली बनाया? ये क्या कह रहे हैं आप? मछली हमारे घर में तो मांसाहारी खाना बनता ही नहीं। अच्छा, तो यहाँ से बदबू आ रही है। ये सब तेरा किया धरा है ना बंगाली बहू? हाँ माँ जी, क्या हुआ? मैंने आज सारा बंगाली खाना बनाया है अपनी पहली रसोई में। देखिए, मछली चावल चिंगारी मच्छर मलाई करी आलू पोस्तो शुक्तो मिष्टी दोई संदेश ढाम चिंगारी। अरे मोरी मैया, ये सब क्या सुन लिया मैंने? अरे तू बंगालन है तो क्या मेरे घर में बंगाली खाना बनाकर मेरे घर को अशुद्ध करेगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में मछली बनाने की? आय हाय हाय, इसने तो सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया मेरा। माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आमी निर्मिश खबर आना करेज। माँ जी, मैंने तो हर तरह का खाना बनाया है, मीठा भी, शाकाहारी भी, मांसाहारी भी। पापा जी, आपका पसंदीदा खाना भी। आप कम से कम मीठा खाना ही चख लीजिए। पापा जी, आप तो नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके हाथ का बना कुछ भी खाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इसने तो मेरे घर को अशुद्ध कर दिया। अब तो मुझे पूजा पाठ कराना पड़ेगा। मेरे बेटे की मत मारी गई थी जो इस करमजली को मेरी बहू बना दिया।
एक बात कान खोल कर सुन ले बहू, हमारे घर में मांसाहारी खाना नहीं बनता। अगर मेरे घर में रहना है तो शाकाहारी बनकर रहना, वरना चली जा यहाँ से। सुनिए जी, आप बाहर से खाना ले आइए, मेरा तो उल्टी करने का जी कर रहा है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी, आप तो खाना खा लीजिए। बहू तूने गलत किया है। सास की बात सुनकर चंचल रोते हुए सारा खाना वहाँ से हटाकर फेंक देती है। दिन बीतते हैं, निर्मला चंचल से बहुत नाराज होती है। वो अपना अलग खाना बनाकर खाती है। इस बात से परेशान होकर चंचल घर से बाहर मंदिर की ओर जाती है कि रास्ते में एक अपाहिज बूढ़ी औरत गिर जाती है। चंचल उसे सहारा देकर छांव में बिठा देती है। बदले में बूढ़ी औरत उसे चमचमाती जादुई थाली देती है, जिसे चंचल लेना नहीं चाहती, लेकिन लेकर वो घर पर आ जाती है और कहती है, ये थाली मेरे किसी काम की नहीं है, इसे उठाकर रख देती हूँ। 1 मिनट, उन्होंने कहा था कि ये कोई जादुई थाली है, एक बार आजमा लेती हूँ। हे जादुई थाली, इसमें स्वादिष्ट पकवान सब्जी आ जा। चंचल के ये कहते ही उस थाली से एक जादुई रोशनी आती है, साथ ही उसमें बढ़िया सा खाना आ जाता है। ये देखकर चंचल कहती है, अरे वाह, अब इस जादुई थाली से मैं माँ जी और पापा जी को खाना खिलाऊंगी। उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मुझसे नाराज भी नहीं होंगे। और खाना ले जाती हूँ। हे जादुई थाली, थोड़ा और खाना प्रकट करो। उसके कहते ही उस जादुई थाली से और लाजवाब खाना प्रकट होता है, जिसे लेकर ही वो अपने सास ससुर के पास जाकर कहती है, माँ जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर से वो वाला खाना नहीं बनाऊंगी। मैंने आपके लिए शाकाहारी खाना बनाया है, पूरी, कचौरी, खीर, ये सब खा लीजिए। प्लीज माँ जी, पापा जी, तुम्हारो भालो लागे ताई ना। अरे वाह बहू, बहू ने शाकाहारी खाना बनाया है। निर्मला, अब तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती। ठीक है बहू, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लाओ खाना परोसो। ऐसा कहकर दोनों उसके हाथ का बना खाना खाते हैं और उसकी तारीफ करके उसे शगुन देते हैं। अरे वाह बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, हमने खा तो लिया है और ये ले तेरा शगुन। हाँ बहू, मेरे लिए तो और खाना ले आना। ये सुनकर चंचल अपने कमरे में जाकर जादुई थाली से खाना मंगाती है। फिर जादुई थाली एक जादुई रोशनी में खाना देती है, जिसे बहू अपने सास ससुर को खिलाते हैं। जादुई थाली की मदद से वो अपने सास ससुर का दिल जीत लेती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। बंगाली बहू अपने सास ससुर को जादुई थाली से ही खाना खिलाया करती थी। एक दिन घर पर बहुत लोग आते हैं तो चंचल जादुई थाली से कहती है, आज तो बहुत सारे लोग आए हैं, जादुई थाली, आज तुम्हें ज्यादा मात्रा में खाना देना होगा। मुझे ये सारा खाना बनाना नहीं आता, मेरी मजबूरी है। माँ जी को जिस दिन पता चला वो मुझसे नाराज हो जाएगी। हे जादुई थाली, 7-8 लोगों का भरपेट स्वादिष्ट खाना दे दो। चंचल के ये कहते ही वो जादुई थाली बड़ी आकार में आकर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना प्रदान करती है, जिससे चंचल घर में आए मेहमान को खाना खिलाती है और वो सब खुश होकर उसे शगुन और आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। जादुई थाली से दोबारा खाना लाने पर निर्मला उसे देख लेती है और वो कहती है, मुझे तेरे बारे में पता चल गया है, तू इतने वक्त से मुझे जादुई थाली से खाना खिला रही थी, तूने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि माँ जी, ना तो मुझे खाना बनाना आता और ना ही आप मेरे हाथ से खाती। फिर मुझे एक दिन जादुई थाली मिली तो मैंने उससे ही सबको खाना खिलाया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। एक बार तू मुझे कह देती तो मैं तुझे डांटती पर सिखाती भी, लेकिन अब मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगी। कब तक तू इस जादुई थाली के भरोसे रहेगी? बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। निर्मला अपनी बंगालन बहू को खाना बनाना सिखाती है, जिसके बाद बंगालन बहू को खाना बनाना आ जाता है और फिर कभी उसे जादुई थाली की मदद की जरूरत नहीं पड़ती और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ईद। अरे नगमा, तुम अभी तक सो रही हो? चलो उठ जाओ, हम दोनों को सहरी भी बनानी है पूरे परिवार के लिए। नगमा नींद से जाग जाती है और कहती है, हाँ चलो चलते हैं और सभी के लिए सहरी बनाते हैं। शहरीन और नगमा दोनों ही रसोई में पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर सभी के लिए सहरी बनाने लगती हैं। आज तो सहरी बहुत सारे आइटम में बनी है, आज तो सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। ये तो है। चलो अब मेरे साथ टेबल पर सारा खाना लगाओ, इसके बाद हम सभी को बुला लेंगे सहरी के लिए। दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर खाने की टेबल पर सारा सहरी का सामान लगा देती हैं, जिसके बाद घर के सभी सदस्य सुबह की सहरी लेने के लिए खाने की टेबल पर पहुंच जाते हैं। आज तो तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। तुम दोनों देवरानी जिठानी बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हाँ बहू, बहुत अच्छी सहरी बनाई है, इसके लिए मैं तुम्हें इनाम भी देना चाहूंगी। जुबेदा अपनी दोनों बहुओं को पैसे देती है, जिसके चलते दोनों देवरानी जेठानी खुश हो जाती हैं।
कुछ ही देर में सभी लोग सहरी लेने के बाद नमाज पढ़ते हैं, जिसके बाद वो सभी अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। कुछ ही दिनों में ईद का त्योहार आने वाला है। तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अच्छे से काम कर लो। अम्मी जान, ये तो हमें पता ही है, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। शादी से पहले हम दोनों बहनें अपने मायके में ईद से पहले गरीब और बेसहारा लोगों को खाना खिलाया करते थे। क्या हम यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह के ऐसे पाक काम पर भला मैं कैसे मना कर सकती हूँ। तुम दोनों बहुत अच्छा सोच रही हो। एक काम करो, अच्छा अच्छा खाना बनाकर गरीबों में बांट दो। जुबैदा ऐसे कहकर चली जाती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई में जाकर गरीबों के लिए खाना बनाकर उसे पैक कर लेती हैं। चलो नगमा, खाना पैक हो गया है, अब ये खाना हम गरीबों में बांटना है। लेकिन खाला, आप एक बार और सोच लीजिए, अगर इस बात के बारे में अम्मी जान को पता चला तो पता नहीं वो हमारा क्या हश्र करेंगी। इसकी टेंशन तुम क्यों लेती हो? अल्लाह मियाँ हमारे साथ है, वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे और हम कुछ गलत करने जा भी नहीं रहे। तुम बस ये खाना उठाओ और मेरे साथ चलो। दोनों मुस्लिम बहू एक हिंदू मंदिर के बाहर पहुंच जाती हैं, जहां कई सारी औरतें, कई सारे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। वो दोनों वहां पर हिंदू बच्चों को एक लाइन में बिठाते हैं और एक तरफ गरीब आदमी और औरतों को बिठा देती हैं, जिसके बाद वो अपना बनाया हुआ खाना उन्हें खिलाने लगती हैं। आप सभी पेट भरकर खाना खाइए, अगर खाना कम पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको और दे दूंगी। हाँ, आप सभी पेट भरकर खाना खाइए, ये सारा खाना सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए ही बनाया गया है। दोनों बहनें गरीब हिंदू लोगों को खाना खिलाती हैं। तभी उनकी पड़ोसन उन्हें हिंदू लोगों को खाना खिलाते हुए देख लेती है। बाप रे बाप, ये तो जुबैदा की बहू हैं। दोनों यहाँ क्या कर रही हैं, वो भी हिंदू मंदिर के बाहर? ये तो सरासर हमारे धर्म का अपमान कर रही है। इनके बारे में हमें इनके घर में बताना ही होगा। फातिमा और नाजिमा वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दोनों बहनें मिलकर गरीब बच्चों को और बूढ़े आदमी औरतों को अच्छे से खाना खिलाने के बाद वापस अपने घर की तरफ लौटने लगती हैं। जल्दी चलो नगमा, हमें रात का इफ्तार भी बनाना है। जैसे ही दोनों बहनें अपने घर पहुंचती हैं, वहां फातिमा और नाजिमा उन दोनों की सास जुबैदा के साथ बैठी होती हैं। जुबैदा अलग की तरह से अपनी दोनों बहुओं से पूछती है, तुम दोनों कहाँ थी और इतना समय कहाँ लगा दिया तुमने आने में? अम्मी जान, बताया तो था, गरीब लोगों में खाना बांटने गए थे। चलो नगमा, हमें रसोई में इफ्तारी भी बनानी है। दोनों बहुएं रसोई में चली जाती हैं। देखा ना, तुमने तुम्हारी इन दोनों बहू के बहुत ही ज्यादा पर निकल आए हैं। अभी इन्हें संभाल लो, नहीं तो आगे इंशाल्लाह पता नहीं क्या होगा। हमारा तो सिर्फ फर्ज था तुम्हारे तक ये बात पहुंचाने का। तुम तो जानती ही हो ना, मुस्लिम का हिंदू से, हिंदू का मुस्लिम से कोई ताल्लुक नहीं होता, और अगर ये बात हमारी कौम में फैल गई तो अच्छा नहीं होगा। नाजिमा और फातिमा दोनों वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद जुबैदा इसके बारे में पूरी रात सोचती है। अगले दिन फिर से सहरी और नगमा जुबैदा से छुपकर गरीब लोगों के लिए खाना लेकर जा रही होती है, जिसके चलते जुबैदा उनका पीछा करने लगती है। अल्लाह मियाँ, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। आज मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी और इन्हें ऐसी डांट लगाऊंगी कि फिर दोबारा यहाँ नहीं आएंगी। जुबैदा वापस अपने घर लौट आती है और जैसे ही शालीन और नगमा वापस आती हैं, तो वो उन दोनों को खूब डांटती है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर कोई दाग लगे, इसलिए जो तुम कर रही हो उसे बंद कर दो। अगर तुम्हें खाना बांटना ही है तो हमारे मस्जिदों पर बांटो। लेकिन अम्मी जान, वहाँ तो कोई गरीब होता ही नहीं। गरीब तो हिंदुओं के मंदिरों के बाहर मिलते हैं, जिनके पास ना रहने की जगह होती है और ना खाना खाने के लिए खाना। तुम दोनों की जुबान बहुत चलने लगी है, अभी सुधर जाओ, नहीं तो आगे मुझे तुम्हारे लिए कोई ना कोई फैसला लेना होगा। ऐसा कहने के बाद जुबैदा अपने कमरे में चली जाती है। खाला, आपने देखा ना, अम्मी जान को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल। देखो नगमा, हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है। अल्लाह हमें इसके लिए फल जरूर देगा, उसकी चिंता मत करो। तुम बस मेरा साथ इसी प्रकार देती रहो। नगमा और शहरीन अपनी सास की एक नहीं सुनती और हर रोज चोरी छुपे गरीब लोगों में खाना बांटती रहती हैं। ऐसे ही ईद का दिन आ जाता है, जिस दिन जुबैदा अपनी दोनों बहू से कहती है, आज ईद का त्योहार है और मैं नहीं चाहती कि तुम वही गलती दोबारा दोहराओ। आज हमारे घर पर मौलवी साहब और काजी साहब आएंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जुबैदा की बात सुनकर शहरीन और नगमा अपना सर हिला देती हैं, लेकिन ईद की सेवई बनने के बाद उनसे रहा नहीं जाता और वो खूब सारी सेवई लेकर हिंदू बच्चों को खिलाने पहुंच जाती हैं। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए हमारी ईद की सेवई लेकर आई हूँ। चलो तुम सभी बैठकर इसे खा लो। एक लाइन से सभी बच्चे बैठकर सेवई खाने लगते हैं। कुछ औरतों को भी
जो बहुत गरीब और भूखी होती हैं, नगमा उन्हें भी सेवई दे देती है। सबको सेवई खिलाने के बाद वो दोनों अपने घर की तरफ लौट रही होती हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ मुस्लिम लड़के छेड़ने लगते हैं। क्या खूब बनाया है खुदा ने तुम्हें तो मेरे पास होना चाहिए। तुम तो कोहिनूर का हीरा हो और ये हीरा सिर्फ मेरे पास ही होना चाहिए। आओ मेरे पास आओ। खुदा के बंदो, खुदा से डरो। अल्लाह मियाँ तुम्हें ऊपर बैठे देख रहे हैं, वो इसका हिसाब जरूर लेंगे। यहाँ तुम्हें हमसे बचाने अल्लाह मियाँ नहीं आने वाले। वो दोनों शहरीन और नगमा को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी हिंदू मंदिर से वो सभी गरीब लोग जिन्हें नगमा और सहरी रोजाना खाना खिलाया करती थी, वो सभी एक साथ उन दोनों गुंडों से सहरीन और नगमा को बचाते हैं। अरे बहना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उन गुंडों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? हम सभी के होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। दीदी, हम सभी ने उन दोनों गुंडों को धूल चटा दी, अब देखना वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। उन हिंदू लोगों का इतना प्यार देखकर सहरीन और नगमा बहुत खुश होती हैं। वहीं ये सब जुबैदा भी देख लेती है, जिसके चलते उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी दोनों बहुओं से माफी मांगते हुए कहती है, मैंने कितना गलत सोचा, लेकिन अगर आज ये लोग ना होते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। मेरे घर की इज्जत तो भरे बाजार में नीलाम हो जाती। आप सभी का बहुत शुक्रिया, और तुम दोनों हो सके तो मुझे माफ कर देना। अम्मी जान, आपको ऐसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर से हिंदू और मुस्लिम लोगों के लिए भेदभाव निकल गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। उस दिन से जुबैदा भी अपनी दोनों बहुओं का साथ देती है और गरीब बेसहारा लोगों को खाना खिलाती है, जिसके चलते वो अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। गंगा चूल्हा फूंक फूंक कर रोटियां बना रही होती है। तभी उसका पति गोपाल उतरे मन से घर में आता है। तभी उसके दोनों बच्चे राजू और पिंकी भागकर उसके पास आकर आस भरी नजरों से उसे देखकर कहते हैं, पिताजी, आप आ गए। आपने कहा था आप हमारे लिए किताबें और कॉपी लेकर आएंगे। कहाँ है हमारी किताबें और कॉपी? गंगा, अरे ओ गंगा। जी सासू माँ। अरे समझा अपने ढीठ बच्चों को। बेचारा मेरा बेटा दिन भर धूप झेलकर बाहर से थक कर आया है, और तेरे ये निखट्टू बच्चे गोपाल के आते ही उस पर कॉपी किताबों के लिए चढ़ गए। कोई बात नहीं माँ, बच्चे हैं। कमला की फटकार सुनकर दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। अपने बच्चों को ऐसे रोता देखकर गंगा का मन भर आता है, मगर वो कुछ भी नहीं कहती है। थोड़ी देर बाद गंगा अपने सास और अपने पति को रोटी और प्याज परोसती है, जिसे देखकर कमला छिड़क कर थाली दूर करते हुए कहती है, मुझे नहीं खाना ये खाना। रोज रोज ये रूखी सूखी रोटी और प्याज खाकर मैं पक चुकी हूँ। कभी प्याज रोटी तो कभी नमक रोटी खाओ, फल फ्रूट तो दूर। मुझ बुढ़िया के भाग्य में पेट भर कर अच्छा खाना भी नहीं लिखा। सारी गलती इस करमजली की है। सासू माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ माँ, इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? घर में जो होगा वही ना वो बनाएगी। पता नहीं अब कौन सा नया जहर घोला है इस नागिन ने मेरे बेटे के दिमाग में, जो ये भी उसकी जुबान बोल रहा है। मेरी ही मती मारी गई थी जो मैं गरीब घर की बेटी को बहू बनाकर लाई। इस मनहूस अपशगुनी के पैर पड़ते ही घर में गरीबी छा गई। सुना था बहुएं घर की लक्ष्मी होती है, मगर मेरी ये बहू तो कुलक्षणी निकली। इसके आने के बाद से भिखारियों जैसी हालत हो गई है। उस दिन सारी रात गंगा का मन कमला की जली कटी बातों में घूमता रहा और वो मन ही मन खुद से सवाल जवाब करती रही। हे भगवान, क्या सचमुच में मैं अपशगुनी हूँ? मैं भी तो जब से बहू बनकर आई हूँ बिना कोई शिकायत किए इस गरीबी के दिन काट रही हूँ। ऐसा सोचते हुए गंगा सो जाती है। अगले दिन गोपाल बनिया से उधार राशन लेकर गंगा को देता है। गंगा, ये लो राशन, बच्चे भूखे हैं, खाना बना कर दो। एक काम करता हूँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, दोपहर में आऊँगा मैं। ठीक है। गोपाल काम पर निकल जाता है और गंगा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। तभी एक जोगी उसके दरवाजे पर आता है और कहता है, कोई है यहाँ? प्रणाम जोगी बाबा। बेटी, अपने घर के खत्तों में से थोड़ा सा हिस्सा दान में दे दो। भगवान तुम्हारी घर की गरीबी मिटा कर रहेगा। लाई बाबा। गंगा एक थाली में थोड़ा सा चावल और आटा जोगी को दान कर देती है। तभी कंजूस कमला कुड़कुड़ाते हुए बोलती है, अरे ओ करमजली, ये क्या कर रही है तू? मेरा बेटा खून पसीना बहाकर ये राशन लाया है और इसे मुफ्त में खर्च रही है। अरे इन बाबाओं का तो काम है ठगना। तेरी मन मर्जी मैं छुड़वाती हूँ।
आज दिन भर भूखी रहेगी तो दान दक्षिणा देना भूल जाएगी। गंगा अपनी सास की बात को नजरअंदाज करके जोगी को दान दे देती है। बदले में जोगी अपने झोले में से 3 बीज गंगा को देकर बोलता है, बेटी, इन बीजों को अपने आंगन की मिट्टी में बो देना और विश्वास रखना तो तुम बहुत बड़ा फल पाओगे। गंगा ने उन तीनों बीजों को बाबा के कहे मुताबिक आंगन की मिट्टी में बो दिया और उन्हें पानी दे दिया। शाम ढलने पर मिट्टी में बोए गए बीजों से अंकुर फूट पड़े और रात भर में 3 घने हरे भरे आम, केले और तरबूज के पेड़ों में बदल गए। अगली सुबह जब राजू और पिंकी घर के बाहर आए तो वो उन तीनों जादुई पेड़ पर पके हुए आम, केले और तरबूज देखकर चौंक उठते हैं। राजू भैया, आज रात भर के अंदर ही हमारे आंगन में ये 3 आम, केले और तरबूज के पेड़ कहाँ से उगाए हैं? पता नहीं पिंकी, चल माँ को बताते हैं। जादुई तीनों फल के पेड़ों को देखकर राजू और पिंकी भागते हुए अपनी माँ गंगा के पास आकर कहते हैं, माँ जल्दी चलो, आपको कुछ दिखाना है। दोनों बच्चे गंगा को खींचकर आंगन में ले आए और तीनों जादुई पेड़ों पर पके हुए फल लदे देखकर गंगा ने कहा, अरे ये क्या, कल ही तो इन बीजों को मिट्टी में बोया था और एक ही दिन में ये पेड़ में बदल गए, मगर कैसे? क्योंकि हम जादुई पेड़ हैं जो तुम्हारे घर की गरीबी मिटाने आए हैं। हमें तोड़कर बाजार में बेचो और मुनाफा कमाओ। अरे ये जादुई आम का पेड़ कितना ऊंचा है, मेरी तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे तो मैं ये सारे पके आम तोड़ ही नहीं पाऊंगी। गंगा के ऐसा कहते ही जादुई आम के पेड़ की आमों से भरी टहनी उसकी ओर झुक जाती है और वो सारे पके हुए आम तोड़ लेती है। जिसके बाद वो तीनों जादुई पेड़ों से तोड़े गए फलों को ले जाकर बाजार में बेच देती है। उन जादुई फलों की मिठास पूरे बाजार में फैल जाती है और उसके सारे फल बिक जाते हैं और उससे बड़ी कमाई होती है, जिससे उस रोज गंगा अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है और 3 जादुई पेड़ों की बात अपने पति के सामने रखती है। क्या सचमुच ये तीनों जादुई पेड़ हैं? हा? मैं भी इसका जादू देखना चाहता हूँ, दिखाओ मुझे जरा। गंगा गोपाल को आंगन में खड़े तीनों जादुई पेड़ों के पास लेकर जाती है और बोलती है, जागो मेरे तीनों जादुई पेड़। इसी के साथ तीनों जादुई पेड़ हरे भरे होकर निखर उठते हैं और उनकी टहनियां, डालियां पके हुए आम, केले और हरे तरबूज से भर जाते हैं। लो गंगा, आगे बढ़ो और हम तीनों पेड़ों पर लदे जादुई पके फलों को तोड़ लो। गंगा और गोपाल खुशी से भरकर उन तीनों जादुई पेड़ से आम, केले और तरबूज तोड़ लेते हैं और पूरा परिवार उन फलों को चाव से खाता है। ऐसे ही हर दिन वो तीनों जादुई पेड़ से फल तोड़ते हैं और उन्हें बाजार में बेचा करते हैं। बहुत जल्द उनके घर की गरीबी मिट जाती है और उनका कच्चा घर पक्के मकान में बदल जाता है। मगर उसके आगे आंगन वैसा ही रहा, जिस पर पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी ललिता और दुर्योधन को शक हो गया। अजी देखो तो जरा, इन फकीरों की हालत एकदम से कैसे बदल गई और ये इतने अमीर कैसे हो गए। अरे भाग्यवान, मुझे तो ये सारा खेल इन 3 पेड़ों का ही लगता है। कहाँ तो एक पौधे को पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं और वहीं ये तीनों पौधे इतनी जल्दी से जड़ पकड़कर पेड़ बन गए, जैसे उनकी जड़ों में पानी नहीं बल्कि कॉम्प्लेन डाला हो। मगर आज रात हम इस राज का पता लगा कर ही रहेंगे और फिर हम भी अमीर बन जाएंगे। दोनों लालची पति पत्नी रात होने का इंतजार करते हैं और गंगा के परिवार वालों को सोता हुआ पाकर उनके आंगन में घुस जाते हैं, जहां तीनों जादुई पेड़ जुगनू के जैसे रोशनी फैला रहे थे। मगर जैसे ही लालची दुर्योधन उन जादुई पेड़ों को हाथ लगाता है, वो पेड़ बंजर सूखे पड़ जाते हैं। ये क्या हो गया? अभी तक तो ये तीनों एकदम हरे भरे थे, मगर अभी सूख कर कांटा हो गए। ऐसा कहकर दुर्योधन गुस्से में उन पेड़ों पर लात मारता है। तभी तीनों जादुई पेड़ से तरबूज, आम और केले के गुच्छे उनके सिर पर गिरने लगते हैं और दुर्योधन चिल्ला पड़ता है, जिससे उनकी चोरी पकड़ी जाती है। अरे दुर्योधन, तू हमारे आंगन में क्या कर रहा है? गोपाल के इतना कहते ही तीनों जादुई पेड़ बोल पड़ते हैं, ये हम तीनों जादुई पेड़ों को यहाँ से चुराने आया था, इसलिए हमने इसे मजा चखाया और चाहे कोई कितना भी जोर क्यों न लगा ले, हम तीनों जादुई पेड़ हमेशा इसी आंगन में रहेंगे, यकीन मानो। और अगर फिर कभी तुम दोनों ने ऐसी हरकत दोबारा की तो मैं हरा तरबूज तुम्हें तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा। जादुई पेड़ों की धमकी सुनकर दुर्योधन और लालची ललिता अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग चलते हैं और गंगा का परिवार और तीनों जादुई पेड़ जमकर हंसते हैं। उस दिन से लेकर आज तक भी वो तीनों जादुई पेड़ गंगा के आंगन में ही लगे हुए हैं और गरीब लाचार लोगों की सेवा में काम आ रहे हैं। जो भी उन 3 जादुई पेड़ों के फलों को चखता है वो भला चंगा हो जाता है और उन्हें दुआएं देता है। जादुई पेड़ों के मीठे फलों को खाकर
कमला ने भी कुड़कुड़ाना छोड़ दिया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।